विशेषता होती है। सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता यानी महत्व। गुणों का महत्व जानकर आपको उनको ग्रहण करना चाहिए। अवगुण लीजिए नाही, अवगुणों को कभी भी मत लीजिए, अवगुणों को ग्रहण मत कीजिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर अवगुण दिखते हैं तो उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर गुण दिखते हैं तो उनके महत्व को समझकर उसके गुणों को आपको ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार राजहंस पक्षी भी ऐसी विशेषता वाला होता है कि वो दूध को तो ग्रहण कर लेता है और उसके बचा हुआ जो जल होता है उसको वो त्याग देता है, तो ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति की तरह हमें इस संसार में रहना चाहिए। तीसरा दोहा इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। भया यानी हो गए। सभी व्यक्ति, सभी जीव सुखी कब हो सकते हैं? जब वे अपने अंदर के मैं को, अहंकार को, अपने अभिमान को त्याग देंगे, तब सारे संसार में सभी लोग, सारे जीव सुखी हो जाएंगे। भावे कोई कुछ कहे, मेरे ही निज पीव। फिर उसको परवाह नहीं करनी चाहिए। भावे यानी जिसको जैसा अच्छा लगे, कोई कुछ भी उसके बारे में कहे, मेरे ही निज पीव। निज पीव यानी मेरे परमात्मा, मेरे हृदय में तो मेरे ही परमात्मा का विराजमान है, मेरे परमात्मा का स्थान है मेरे हृदय में। अगर आप अपने अहंकार को त्याग दोगे तो आपके हृदय में आपके परमात्मा का निवास हो जाएगा। फिर चाहे आपके बारे में कोई कुछ भी आप कहे, आप उसकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि आपके हृदय में तो साक्षात परमात्मा का निवास है। तो संसार के लोग तभी सुखी हो सकते हैं जब वे अपने अभिमान को त्याग देंगे। चौथा दोहा इस प्रकार है कि हमें किसी भी व्यक्ति की जाति, धर्म पर ध्यान नहीं देकर उसके गुणों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसके ज्ञान की तरफ ध्यान देना चाहिए। कबीरदास जी ने बताया, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। किसी भी संत की, साधु की जाति मत पूछिए, उसके अंदर जो ज्ञान है उसका आप पता लगाइए, उस ज्ञान को आप ग्रहण कीजिए। जिस प्रकार उदाहरण देने के लिए कबीरदास जी ने एक तलवार और उसके बाहरी आवरण का बताया है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार की कीमत होती है उसके अंदर कितनी धार है, वो कितनी तेज है। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान होता है उसका जो बाहरी आवरण है, वो चाहे कितना भी गोटे मखमल से, सुनहरे कपड़े से बना हुआ हो, उसका महत्व नहीं होता। तलवार का महत्व